श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई हो, किसी भी क्षेत्र का हो, भैया अशांत मन है तो जीवन में श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिसके जीवन का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ है उसको अपने मन को उतना अधिक शांत करना पड़ेगा पहले। तो समुद्र में लहरें देखे ना आप लोग, लहरें किनारे दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब आप बीच समुद्र में जाएंगे ना तो बीच समुद्र में लहरें नहीं होती, समुद्र वहां शांत बने रहते हैं। जो जितना शांत होता है वो उतना अथाह होता है और उतना गंभीर होता है। भगवान शंकर शांत होकर बैठे। शांति इतनी हो जीवन में कि कोई अशांत व्यक्ति वाला भी आए तो हमको देखकर शांत हो जाए। परम शांत बाबा बैठे। मां पार्वती ने देखा, इतना प्रसन्न मां ने आज तक नहीं देखा था बाबा को। मां दौड़कर गई शंकर भगवान के पास और बाबा ने आदर देकर अपने बामांग में बिठा लिया। जैसे यहां मां को बाबा ने बिठाया है ना, शंकर भगवान ने अपने बाईं ओर मां को बिठा लिया। क्यों? आज बाबा और मैया मिलकर सत्संग करने वाले हैं। क्या अद्भुत गृहस्थ होगा वो जो वहां जहां पति और पत्नी दोनों बैठकर एक साथ भजन करते हो। आप कल्पना करिए। हम लोग कब करते हैं? जब जीवन में चारों ओर से थक जाते हैं, जब कोई अपना दिखाई नहीं पड़ता। कब? बुढ़ापे में। भैया बुढ़ापे में। हमारे पूज्य महाराज से एक दृष्टांत सुनाते हैं कि पति और पत्नी दो थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। बेटा हुआ, अब जो पत्नी पति को प्रेम करती थी उसमें से आधा प्रेम निकाल के वो बेटे को करने लगी। बगल के लोगों ने कहा कथा हो रही है, चलो कथा सुन। अभी कथा सुनने का समय है? अभी परसों ट्रेन में हमसे बिना से ट्रेन में एक गैंगटॉक के कोई भैया थे सामने वाली सीट पे। तो ट्रेन में थे तो पूछे कि क्या करते हैं आप लोग, तो ये बताएं। तो बोले बहुत कम उम्र में करने लगे आप लोग। अब हम तो चुपचाप मुस्कुरा के रह गए, कुछ बोले नहीं, क्या बहस करना किसी से। पति पत्नी बेटा हो गया, दोनों मिलकर बेटे को प्यार करते हैं, भजन कीर्तन नहीं करते। क्यों? बेटे को बड़ा आदमी बनाना। बड़ा आदमी बनाते बनाते इतना बड़ा आदमी बना दिए कि वो छोड़ छाड़ के दूर चला गया दूसरे शहर में। जिसके लिए पूरा जवानी बर्बाद किए कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, वो सहारा छोड़ के चला गया। वो अपने बेटे को संभालने लगा। अब बुढ़ापे को उस अवस्था में जाकर पति पत्नी कहते हैं देखो संसार में अपना कोई है नहीं भगवान को छोड़कर, चलो भजन करते हैं। बुढ़ापे में क्यों कर रहे हो भाई? जब यही करना है शुरू से लग जाओ। जब अंत में जाकर ये कहना है तो प्रारंभ से लग जाओ ना हो। लेकिन नहीं, जीव जब तक दुखी नहीं होता उसको भगवान की याद आने वाली नहीं है। जब तक दुख न सतावे। हम लोग गीत गाते हैं, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पथिक जी महाराज की रचना है। अरे दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद। हम जो मांगेंगे कृष्ण आप दोगे मुझे। कृष्ण ने कहा कि बुआ यदि आपने मुझे भगवान मान लिया है तो मैं भी कहता हूं मेरा भक्त जो मांगेगा मैं आज दे दूंगा उसको। मांगो क्या चाहिए? कुंती ने कहा कि प्रभु एक वरदान केवल चाहिए मुझे, आप केवल एक वरदान दो, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न होना। मैं चाहती हूं कि जीवन भर दुख बना रहे मेरा। कृष्ण ने कहा बुआ ऐसा क्यों मांगा? कुंती ने कहा कृष्ण सुख आता है तो तुम दूर चले जाते हो और दुख आता है तो बगल में ही खड़े दिखाई पड़ते हो। और एक बात बताओ, जीवन में जब तुमसे दूरी हो जाए ना
वो सुख ही क्यों ना हो, उससे अधिक बड़ी दूसरी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। भले दुख हो, तुम तो पास में खड़े दिखाई दोगे मुझे, इसलिए दुख ही दुख जीवन भर बना रहे। इतना सुख भी ना हो जाए माई बाप कि मूल ही समाप्त हो जाए। याद रखिएगा, जिसका मूल समाप्त हो गया उसका समूल समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ बचने उचने वाला नहीं है। मूल क्या है? राम मूल है और कृष्ण मूल है। ये मेरी मां मूल है जो ऊपर पहाड़ पर बैठी हुई है। जब कोई ज्यादा पढ़ लेता है ना तो बोले व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है? वो तो मरते समय पता चलता है गॉड क्या है। भगवान शंकर जाकर बैठे, पार्वती मैया दौड़ कर गई। शंकर भगवान ने आदर किया। हा? जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, और बाम भाग आसन हर दीन्हा। प्रिया जानकर जैसे पार्वती जी आई, बाबा ने अति आदर किया। क्या किया? अति आदर। अब एक मेरा प्रश्न है आपसे, बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? कहिए कहिए, आदर कौन करता है? हाँ, दोनों। हाँ, छोटा बड़े का आदर करता है। आदर माने रिस्पेक्ट, आदर माने रिस्पेक्ट। तो छोटा बड़े का आदर करता है और बड़ा छोटे में अपनी ममता रखता है। ये न्याय है। अब पति और पत्नी में बड़ा कौन? भाई इसमें संशय लग रहा है क्या आप लोगों को? कोई कहिए, कोई बोल नहीं रहा है। कैसे हम अपने आप को छोटा बोले भाई? आदरणीय दीनदयाल जी कह रहे महाराज जी आप तो 9 दिन बाद चले जाएंगे, हम लोग को यहीं रहना है घर में। देखिए, पति बड़ा होता है, पत्नी छोटी होती है। तो नियम से पति का आदर पत्नी को करना चाहिए और पति को पत्नी में ममता रखनी चाहिए। लेकिन यहां जब पार्वती जी आई हैं तो शंकर भगवान ने ममता नहीं रखी। जानी प्रिया आदर कितना अति की, बाबा ने मां का अति आदर किया, थोड़ा मोड़ा नहीं, आदर का अति कर दिया। और देखिए, आदर का पता तो पहुंचने पर ही चल जाता है। कहा गया है आगते स्वागतम सारम। आप किसी के घर गए और वो जिस भाव से आपका स्वागत करता है, उस स्वागत की विधि से ही सामने वाले का भाव समझ में आ जाता है। कई लोग जाने पर झूठी हंसी हंसते हैं। आपका ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हम घुमा के कहां से चला आया। पता चलता है सब। बाबा ने अति आदर किया, परिणाम बामांग में बिठाया। क्यों अति आदर किया? क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं कि गंगा जो मेरी जटा से निकली, वो गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई, और उसने गोमुख से गंगा सागर के बीच के स्थान को पवित्र किया, उसी बीच के लोगों को पवित्र किया। लेकिन आज जो पार्वती आई हैं और मेरे से जो मुख से गंगा निकलवाने वाली हैं, ये राम कथा गंगा, ये केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, पूरी पृथ्वी पर पाई जाएंगी और पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली है। आज पार्वती पूरे जगत का उद्धार कराने आई है, सबसे बड़ा कार्य करने आई है, इसलिए इनका मैं आदर करूंगा। छोटा भी यदि कोई बड़ा व्यवहार करता है तो कथा कहती है उसका सम्मान करना चाहिए। आपके घर का छोटा भी कोई बड़ा काम करे, मानस में 2 स्थान पर बड़े लोगों ने छोटे का आदर किया।
इस श्री रामचरितमानस में 2 स्थान पर। एक तो अभी शंकर भगवान ने किया मां पार्वती का आदर, दूसरा आप कल की कथा में सुनिएगा, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आएंगे उस समय चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर के साथ राम जी को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए। क्यों? महाराज दशरथ सोचते हैं कि जिन निशाचरों को मुझे मारना चाहिए था मैं नहीं मारा, उस काम को मेरा पुत्र करने जा रहा है, मेरे से भी बड़ा कार्य करने जा रहा है, इसलिए दशरथ जी ने राम जी को आदर दिया। आपका बच्चा ही यदि कोई श्रेष्ठतम कार्य करके आए तो कथा कहती है उसको आदर देना चाहिए। लेकिन हमको केवल मारना याद रहता है, बस मारने में तो हम तो खैर रजिस्टर्ड हो गए हैं, कुछ भी हो एक चाटा जड़ी दो। बाबा ने मां का आदर किया, बामांग में बिठाया। मां बहुत गदगद है। क्यों? पिछले जन्म की बात याद आ गई। जब मैं सती थी और भगवान शिव समाधि से बाहर आए थे, उस समय मैंने जाकर प्रणाम किया तो बाबा ने सामने बिठाया था। आज बाबा ने बामांग में बिठा लिया, खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ। शंकर भगवान ने कहा, देवी मुझे लगता है आप कुछ पूछना चाह रही हैं। मां ने कहा, प्रभु आज से नहीं, पिछले जन्म से चाह रही थी मैं, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला ना, आज के पहले कभी नहीं मिला। घर में भी छोटे बच्चों को यदि पिता से कोई बात कहनी होती है तो पिता शाम को जब घर आते हैं ना तो उनका मुख देखते हैं। यदि बाबूजी प्रसन्न है तब तो अपनी बात कहेंगे, और यदि भौहें टेढ़ी आई तो चुपचाप वहां से खसक लेंगे। माता जी लोग भी तभी कहती हैं जब सामने वाला प्रसन्न दिखाई पड़ता है, अपनी कोई बात कहनी होती है तो। मां ने कहा, प्रभु जितने प्रसन्न आज आप हैं इतने प्रसन्न कभी नहीं मिले। बाबा ने कहा, क्या कहना है? मां ने कहा, प्रभु तीनों लोक के आप स्वामी हैं, विश्व के नाथ हैं आप, मेरे भी नाथ हैं। चर अचर, चर यानी चलने वाले, अचर यानी जो चल नहीं पाते, पेड़ पौधे, नर नाग मुनि सब आपके चरणों की पूजा करते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, कल्याण के धाम हैं, आप प्रभु हैं, आप सबके मन की जानते हैं नाथ। आपका नाम ही शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाबा ने कहा, प्रश्न करिए। मां ने कहा, प्रभु कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला दरिद्र रहेगा क्या? बाबा ने कहा, असंभव, नहीं रहेगा। मां ने कहा, यदि दरिद्र है तो बाबा ने कहा कि फिर बैठने वाले को यह नहीं मालूम कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मां ने फिर प्रश्न किया, यदि उसे पता भी है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके बाद भी दरिद्र है तो? शंकर भगवान ने कहा, देवी यदि पता है तो फिर वो दरिद्र नहीं हो सकता, असंभव है ये। मां ने कहा, प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपकी चरणों की दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों बना हुआ है? ये भ्रम समाप्त क्यों नहीं भया? बाबा ने कहा, आपको भ्रम? मां कहती है, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। आपको मैं देखती हूं, आप भी दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, ये राम जी जिनको आप सब लोग जप रहे हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के बेटे राम है क्या, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व विभू तत्व है? मैं प्रश्न इसलिए कर रहे हूं कि आप सब लोग राम जी को ब्रह्म बता रहे हैं। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, जन्म नहीं लेता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया?
और यदि राम जी एक राजा के बेटे हैं तो आप सब लोग मिलकर एक राजा के बेटे को ब्रह्म क्यों घोषित किए बैठे हैं? पिछले जन्म में उनकी महिमा देखकर और इस जन्म में आपके मुख से उनकी लीला सुनकर, उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है प्रभु। आप ये मत समझिएगा कि आपकी पार्वती पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद कर रही है। नाथ, सत्य मानिएगा, मैं आज आपके साथ संवाद करना चाहती हूँ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। आप सबसे पहले मुझे बताइए वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भये? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, विवाह सुनाइए, राजा बनते बनते वन में क्यों गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या किया वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, वापस अयोध्या के राजा बने, राजा बनकर क्या किया वो सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। प्रभु, जो पूछा वो तो सुनाइएगा, जो पूछने में छूट गया हो आप उसको भी सुना दीजिएगा। मां ने जैसे प्रश्न किया, बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां ने प्रश्न किया, परिणाम भगवान शिव के हृदय में पूरा राम चरित्र उतर गया। शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है। बाबा मगन ध्यान रस में मगन हो गए। कब तक? दंड जुग। 2 दंड 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में रहे। उसके बाद पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। 48 मिनट बाद बाबा बाहर आए। ध्यान से आने के बाद शंकर भगवान ने कहा, देवी एक प्रश्न का उत्तर दो। कोई कमरे में सोया है, दीनदयाल जी आप कमरे में सोए हैं, अंधकार है, मध्य रात्रि में ऐसा बिजली चली गई, कमरे की बिजली चली गई, आप सोए हैं, तब तक आप उठे और बिस्तर से पांव नीचे रखा, नीचे एक रस्सी पड़ी हुई है मोटी सी, आपको पता नहीं कि रस्सी है, और उस रस्सी पर पांव पड़ी जाए, आपको क्या लगेगा? सांप लगेगा ना? आप सबको सांप लगेगा ना? सांप है नहीं, लगेगा सांप है नहीं। अंधकार में जैसे आपने बिस्तर से पांव नीचे रखा और रस्सी के ऊपर पांव पड़ी, आपको लगेगा सांप, आप जोर से चिल्लाएंगे, और ठीक उसी समय प्रकाश आ जाए तो अरे अरे सांप नहीं तो रस्सी है। शंकर भगवान कहे, देवी जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में
वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है, लेकिन प्रकाश के आने के बाद वो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मेरे राम वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। कब तक? जब तक राम जी नहीं जानने आ रहे। और जो राम जी को जान गया हो, संसार अपने आप उसी दिन समाप्त हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कई लोग छोड़ने की प्लानिंग करते हैं। अब हम भी धीरे धीरे साधु बन रहे हैं। अरे साधु बना जाता है कि साधु होकर आता है? एक बहुत पहले मैंने कथा पढ़ी थी, एक सिद्ध महापुरुष थे। एक सिद्ध महापुरुष थे, नदी के किनारे उनकी कुटिया थी। तो गांव का एक बच्चा जाकर उनके दरवाजे बैठ गया। कहा, सरकार मैं बहुत गरीब हूं, आप मुझे कुछ दीजिए कि मेरी गरीबी समाप्त हो जाए। हम सबको पता है कि आपके पास बहुत चमत्कार है। बोले, मैं खुद भीख मांग के खाता हूं, तुझे क्या दूंगा, जा यहां से। घंटों बैठा रहा। 3 बज गए, तब महात्मा को लगा कि लगेगा जाएगा नहीं। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, जा, नदी किनारे पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर है, लेके जा। तो उस लड़के ने बोला कि मैं पत्थर लेने नहीं आया हूं। महात्मा बोले, मूर्ख है तू, पारस मणि है वो, पारस मणि, वो पत्थर नहीं है। जिस लोहे को स्पर्श कराएगा स्वर्ण में बदल जाएगा, वो सोना बन जाएगा। अच्छा, दौड़ कर गया, पारस मणि मिला, उठाया तो हाथ में लोहे का कंगन पहना था। सोचा पहले यही ट्राई करके देख लूं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे स्पर्श कराया, लोहे का कड़ा सोने का बन गया। अब तो नाचने लगा, मेरे समीर कौन है। अब दौड़ा घर की ओर। बीच रास्ते में जाकर अचानक रुका। जितनी तेजी से घर की ओर जा रहा था, उसकी दोगुनी तेजी से वापस महात्मा की कुटिया के पास आया। और महात्मा के पास जाने से पहले उसने उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक कर गया, महात्मा के पास जाकर बैठ गया। महात्मा ने क्या हुआ? फिर आ गया हूं। पत्थर नहीं मिला? मिला ना। क्या किया? नदी में फेंक दिया। बोले, मूर्ख है तू, पारस मणि को नदी में डाल दिया, अब क्या करने आया है? उस बच्चे ने कहा, प्रभु अब मैं वो लेने आया हूं जिसको प्राप्त करने के बाद आपने पारस मणि को भी ठुकरा दिया था। अब मुझे वो मणि चाहिए। ऐसी कौन सी बात मिल गई आपको, चीज मिल गई जिसके आगे पारस मणि का भी कोई मोल नहीं है? याद रखिएगा, भजन का आनंद मिल गया तो संसार का आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न करूं? भैया आपसे करूं दीनदयाल जी? आप यजमान ही से, आप ही से कर रहा हूं आजकल। हमारे पूज्य महाराज जी ने एक दिन पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कथा में आ रहे हैं रोज? यदि आपको पंडाल के बाहर ग्राउंड में, वहां पर कोने में 2 मूर्ति दिखाई पड़े मिट्टी का, एक राम जी का और एक रावण का, कौन सी मूर्ति उठाएंगे आप? मिट्टी का। ईमानदारी से बोलिएगा। अच्छा ठीक। पहले दिन आज आए, फिर आपको 2 मूर्ति दिखाई पड़ी, एक राम जी का और एक रावण का, मिट्टी का, कौन सा उठाएंगे? अच्छा। कल आप आएंगे, 2 मूर्ति फिर दिखाई पड़ेगी, एक राम जी का और एक रावण की मूर्ति, लेकिन राम जी वाली मूर्ति मिट्टी की है और रावण वाली सोने की है। ईमानदारी से कहिएगा। नहीं, एक ही उठाना है। कह रहे कि दिल से राम जी का उठाएंगे, लालच से रावण का उठाएंगे। मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं, कोई हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं। कोई हो माई बाप, वो राम जी के लिए, राम जी का तो 2 थो ले ही गए, घर में पड़ा, कितना राम जी की मूर्ति ले जा रहे हैं? चलो सोना वाला इसको गला के अपना हिसाब से बनवाया जाएगा।
मिट्टी की मूर्ति तभी तक उठ रही थी माई बाप जब तक सोने की दिखाई नहीं पड़ी। सोने की दिखाई पड़ी ना तो मिट्टी को छोड़ना नहीं पड़ा, वो अपने आप छूट गया। उसी प्रकार ये विषय का आनंद तभी तक मजा दे रहा है जब तक भजन का आनंद नहीं मिला है। जिस दिन भजन का आनंद मिल गया ना, ये विषय का आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। कोई हो विचार किया जाए हम किधर बढ़ रहे हैं। पूरा जीवन जमा करते करते चला गया। महाराज गुवाहाटी में एक फ्लैट हो गया है, एक फ्लैट कलकत्ता के सॉल्टलेक में ले लिया है महाराज। गांव में भी 5 माले का एक कोठी बना लिया हूं अपने राजस्थान में, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज, ज्यादा कुछ क्या चाहिए। अब सोच रहा हूं कि बंबई में, दिल्ली में एक ले लूं, बड़ा बेटा वहीं रह रहा है, और बंबई में एक ले लूं महाराज। कितना लोगे यार, कितना लेकर जाओगे? जो जाने वाला है वो तो इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है, और जो छूटने वाला है पूरा जीवन उसी को बटोरने में समाप्त हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? हाँ? अरे इस ओर ते